हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 से पाठ 8वां ऐसे ऐसे के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फ़ोन रखा है। तो आपको क्या करना है, इस बैठक की पूरी तस्वीर आपको बनानी है। तो देखो, पाठ के शुरुआत में हमें ये जो अंश है वो पढ़ने को मिलता है। तो हमको यहाँ पे उसका उत्तर कैसे लिखना है, तो सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। बरामदे में रंग बिरंगे फूलों की क्यारियाँ रखी है। अंदर बैठक में दीवारों पर हल्का पीला रंग लगा है। एक तरफ सोफ़ा सेट और दूसरी तरफ टीवी रखा हुआ है। टीवी के पास में एक छोटी मेज़ पर गुलाबी कपड़ा बिछा है और उस पर एक फ़ोन रखा है। तो इस तरह आपको प्रश्न पहला का उत्तर लिखना है। प्रश्न दूसरा, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। तो माँ क्यों घबरा रही थी मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर, तो उसका उत्तर है, मोहन के पेट में दर्द हो रहा था, जिसका कारण भी पता नहीं चल रहा था। वह पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से कराह रहा था। वह कल स्कूल भी नहीं जा पाएगा, न जाने उसे क्या बीमारी हो गई है। यह सोच सोचकर मोहन की माँ घबरा रही थी। प्रश्न तीसरा, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। तो ऐसे कौन से बहाने होते हैं जो मास्टर जी क्या करते हैं, एक ही बार सुनकर समझ जाते हैं। आप भी करते होंगे ना ऐसे बहाने। जब आप अपना गृह कार्य करते नहीं है तब आप भी इस तरह के बहाने करते होंगे। तो ऐसे कुछ बहाने को यहाँ पर लिखना है। तो इसके उत्तर में निम्नलिखित बहानों को मास्टर जी अच्छी तरह से जानते हैं। एक, पेट में दर्द, सिर में दर्द, चक्कर आना व जी घबराना, होमवर्क की कॉपी घर भूल जाना, माता पिता के साथ कहीं जाना, पिताजी का शहर से कहीं बाहर जाना। इस तरह के बहाने आप भी करते होंगे ना। चलो आगे का प्रश्न देखते हैं। अनुमान और कल्पना। प्रश्न एक, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने का बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होंगी। अगर सचमुच में मोहन का पेट में दर्द होने लगा, अगर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं रखा क्योंकि उसने पहली बार क्या किया था, बहाना किया था, तब मोहन पर क्या बीती होंगी। आपको इसका उत्तर लिखना है। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। यदि किसी दिन मोहन को सचमुच पेट में दर्द हो गया तो कोई भी उसकी बात को नहीं मानेगा तथा उसका दर्द बढ़ता जाएगा, जो कि परेशानी का कारण बन सकता है। यदि किसी दिन मोहन के पेट में सचमुच दर्द हुआ होगा तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया होगा और यही समझा होगा कि वह बहाने बना रहा है। ऐसे में वह तड़पा होगा और सबको बार बार कहा होगा कि उसके पेट में सचमुच दर्द हो रहा है। तब जाकर मोहन को पता चला होगा कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है। उसे अपनी आदत पर पछतावा होगा और संभवतः वह भविष्य में कभी झूठ बोलने से तौबा कर लेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढीला हो गया है या बहुत कमज़ोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियाँ भी है, जैसे इतनी नई नई बीमारियाँ निकली है, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। आपको क्या करना है, ये जो पंक्ति है इसको दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है उसका उत्तर लिखना है। तो इतनी नई नई बीमारियां निकली है, उसको कैसे लिखा जाएगा, इतनी नई नई बीमारियां निकली है।
दूसरा, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया। इसको आप कैसे लिख सकते हो दूसरे ढंग से, इन बीमारियों ने परेशान कर दिया। तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है, इसको दूसरे ढंग से कैसे लिखेंगे, तुम तो बहुत चालाक हो। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। प्रश्न तीसरा, मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। तो क्या करना है कि आपको मानना है कि आप कहाँ गए हो, मोहन की तबीयत पूछने गए हो, और मोहन और आपके साथ में क्या होती है, बातचीत को क्या करना है, आपको यहाँ संवाद के रूप में लिखना है। जैसे कि मैं, अरे मोहन कैसे हो, क्या हुआ है तुम्हें। फिर मोहन कहता है, कुछ नहीं भाई, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं, ऐसे कैसे। मोहन, बस ऐसे ऐसे। मैं डॉक्टर को दिखाया। मोहन, डॉक्टर को भी दिखाया और वैद्य की भी दवा मिली है खाने को। मैं, क्या कहा उन्होंने। मोहन, उन्होंने कब्ज और बदहजमी बताया है। मैं, ठीक है, दवा खाओ और जल्दी ठीक होने की कोशिश करो। कल से स्कूल खुल रहा है, याद है ना। मोहन, हाँ हाँ याद है। अब मैं चलता हूँ, कल स्कूल जाते समय आऊँगा। अगर पेट ठीक हो जाए तो तुम भी तैयार रहना। मोहन, अच्छा भाई, धन्यवाद। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप खुद अपने मन से इस संवाद को लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं। संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए। ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे, कक्षा में करके बताओ। इसका उत्तर क्या करना है आपको कि संकट के समय में पुलिस, फायर ब्रिगेड और हॉस्पिटल एवं चिकित्सक के नंबर याद रखे जाने चाहिए। जैसे कि पुलिस के नंबर आपको पता ही होंगे, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के। यदि कोई वारदात होती है तो पुलिस को जानकारी देंगे, यदि आग लगी तो फायर ब्रिगेड को खबर देंगे, यदि कोई बीमारी हो तो डॉक्टर को फ़ोन करेंगे। हम इनसे नम्र स्वभाव में प्रार्थना करते हुए बातें करेंगे। हम इन्हें घर का पता बता देंगे। तो इस तरह आपको क्या करना है, इसका उत्तर लिखना है। आप भी अपने मन से इस तरह आप उत्तर लिख सकते हो। उनसे शीघ्र आने के लिए कहेंगे। डॉक्टर को मरीज की बीमारी का लक्षण बता देंगे ताकि वह आवश्यक दवा साथ ले आ सके। ऐसा होता तो क्या होता, ये तो आपको अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा होता तो क्या होता। तो मास्टर, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मास्टर क्या कहते हैं मोहन को कि स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। तो मोहन क्या करता है, हाँ में सिर हिलाता है। तो क्या करना है, मोहन जी सब काम पूरा कर लिया है। इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता है, लिखो। आपको क्या करना है, जब मास्टर जी मोहन को पूछते हैं कि स्कूल का काम पूरा कर लिया है, जब मोहन हाँ में सिर हिलाता है, तो इस नाटक का अंत किस स्थिति में होता है आपको लिखना है। तो ऐसी स्थिति में मास्टर जी समझ जाते हैं कि सचमुच दर्द है। वह मोहन के माता पिता को उसका ठीक से इलाज कराने की सलाह देते हैं। तो इस तरह जब मोहन हाँ कहता है, हाँ में सिर हिलाता है, तो इस तरह नाटक का अंत होता है। आगे का प्रश्न देखते हैं। भाषा की बात। मोहन ने केला संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया, मोहन केला और संतरा खाओ। उपर्युक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। बाकी तीन वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग है। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के होने से, इसलिए उसे निषेध वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ नहीं या मनाही होता है। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसे आदेश वाक्य कहते हैं। तो अगले पृष्ठ पर एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी तीन रूप तुम सोचकर लिखो। तो ये क्या है,
ये वाक्य। वाक्य यानी क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और वाक्य के क्या होते हैं? दो प्रकार होते हैं, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। एक विधानवाचक वाक्य, दूसरा इच्छावाचक वाक्य, तीसरा आदेशवाचक वाक्य, चौथा निषेधवाचक वाक्य, पांचवा प्रश्नवाचक वाक्य, 6 विस्मयादि बोधक वाक्य, 7 संकेतवाचक वाक्य, 8 संदेशवाचक वाक्य। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? इस तरह के और क्या करने हैं? इस वाक्य के रूप 3 रूप हमको लिखना है। तो ऊपर हमें दिए गए हैं कुछ वाक्य, जैसे कि मोहन ने केला और संतरा खाया। ये कौन सा है? तो ये है विधिवाचक वाक्य। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, ये क्या है? निषेधवाचक वाक्य। मोहन ने क्या खाया? ये प्रश्नवाचक वाक्य है। और मोहन केला और संतरा खाओ, ये आदेशवाचक वाक्य है। इसी तरह हमको ये जो नीचे एक वाक्य दिया गया है उसको बनाना है। तो देखते हैं उसके उत्तर को। जैसे कि यहाँ पे रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, तो आपको क्या करना है? नहीं मना करना यानी निषेधवाचक वाक्य बनाना है। तो उसका उत्तर क्या है? रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। आपको दूसरा क्या है? पूछना है, यानी उसको सवाल करना है, प्रश्न पूछना है। वो क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। आप कैसे पूछोगे? क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रख दिए? और उसके बाद है आदेश देना। आपको क्या करना है? आदेश देना है। तो उसको आप रूथ को कैसे आदेश दोगे? तो रूथ कपड़े अलमारी में रखो। इस तरह हम क्या करेंगे? आदेशवाचक वाक्य यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर वाक्य क्या होता है, वाक्य किसे कहते हैं और उसके प्रकार देखे। तो बच्चों आपको क्या करना है? इस प्रश्न उत्तर को अच्छी तरह से पढ़कर हिंदी की कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।